नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानेंगे मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो है जानेंगे। दोस्तों दरअसल यानी जब मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 में, तो उस समय जो है भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार थे? तो उस समय जो है 7 मूल अधिकार थे। लेकिन यदि वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में जो है केवल 6 मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार हैं। तो ये 6 कौन कौन से, इन सभी के बारे में जो है आज की क्लास में जो है डिस्कस करेंगे। तो वर्तमान में जो है 6 मौलिक अधिकार है यानी 6 मूल अधिकार हैं। दोस्तों मूल अधिकार को मौलिक अधिकार भी जो है कहा जाता है, बिल्कुल भी जो है कंफ्यूज नहीं होना है। तो कौन कौन से? पहला है दोस्तों समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। और पांचवा है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अब दोस्तों जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है यानी छठा मूल अधिकार है, इसको जो है संविधान की आत्मा कहा है। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है संविधान की आत्मा किसने कहा है? कई बार क्वेश्चन यहाँ से बना है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है संविधान की आत्मा जो है इन्होंने कहा था, याद रखेंगे। अब दोस्तों इन सभी के बारे में जो है एक एक करके जो है डिस्कस जो है करेंगे ताकि सभी कुछ जो है आपको आसानी से जो है समझ में आ जाए। अब दोस्तों पहले कुछ अनुच्छेद हैं यानी आर्टिकल 12 देखेंगे। आर्टिकल 12 में जो है किसके बारे में चर्चा की गई है? तो आर्टिकल 12 में जो है राज्य की परिभाषा के बारे में जो है जिक्र जो है किया गया है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों किसी स्टेट यानी जैसे आज भारत में 28 स्टेट है, 8 यूटी है, तो उन सभी स्टेट के बारे में चर्चा न कर तो यहाँ पर जो है राज्य का अर्थ है नेशन यानी राष्ट्र के बारे में जो है चर्चा की गई है अनुच्छेद 12 में। तो यहाँ पर 3 पॉइंट है, संसद एवं भारत सरकार, दूसरा है राज्य विधानमंडल एवं राज्य सरकार, और तीसरा है स्थानीय निकाय एवं अन्य निकाय। याद रखें दोस्तों। अब आता है आर्टिकल 13 यानी आर्टिकल 13 में जो है किसके बारे में जो है चर्चा की गई है? तो आर्टिकल 13 में किसके बारे में चर्चा है? इसके बारे में चर्चा है दोस्तों यानी कोई राज्य ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो कि मूल अधिकारों का उल्लंघन करे। लेकिन अगर कोई राज्य ऐसा कानून बना लेता है जो कि मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वह कानून जो है स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो ये किस आर्टिकल में कहा गया है? तो ये जो है आर्टिकल 13 में जो है कहा गया है। यानी राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का जो है उल्लंघन करे। लेकिन कोई राज्य ऐसा कानून बना भी लेता है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वह कानून जो है स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, याद रखेंगे। और अनुच्छेद 13 को जो है सहज प्रैरी जो है कहा गया है, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों यानी समानता का अधिकार। हमारा पहला मूल अधिकार है दोस्तों समानता का अधिकार यानी फंडामेंटल ऑफ इक्वालिटी, याद रखें दोस्तों, जिसका वर्णन जो है अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक, याद रखेंगे। अब देखते हैं आर्टिकल 14 यानी आर्टिकल 14 में जो है किसके बारे में चर्चा की गई है? तो यहाँ पर दोस्तों विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण के बारे में जो है चर्चा की गई। इसमें कहा गया है कि सभी विधि के समक्ष जो है समान है, यानी कोई गरीब अमीर या छोटी जाति बड़ी जाति या ऊंच नीच जो भी है कानून के समान जो है सब एक समान है, इसमें जो है कहा गया है। और समान संरक्षण यानी सभी को जो है समान न्याय जो है दिया जाएगा, याद रखें दोस्तों। ये कहाँ पर कहा गया? ये जो है आर्टिकल 14 में जो है कहा गया है। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि आर्टिकल 14 जो है किन दो देशों का मिश्रण है? तो आर्टिकल 14 जो है ब्रिटेन और USA का मिश्रण है। अब इन दोनों का मिश्रण कैसे है? क्योंकि जो विधि के समक्ष समानता है ये कहाँ से? ये ब्रिटेन से लिए गए हैं। और समान संरक्षण
कहाँ से दोस्तों, यूएसए के संविधान से। याद रखें दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है आर्टिकल 14 को ब्रिटेन और यूएसए का मिश्रण। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों, इसके कुछ अपवाद हैं। अपवादों के बारे में देखेंगे। आर्टिकल 14 के कुछ अपवाद हैं। तो ये अपवाद कौन कौन से हैं? तो पहला आर्टिकल है दोस्तों, अनुच्छेद 361 जो है उल्लंघन करता है। उल्लंघन क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पर जो है राष्ट्रपति व राज्यपाल का जो है उल्लेख किया गया और इनको जो है कुछ विशेष अधिकार यानी स्पेशल राइट्स जो है दिए गए हैं और इनके कारण जो है ये आर्टिकल 14 का जो है उल्लंघन करते हैं। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जब अपने पद पर होते हैं तो यदि ये कोई गलत काम भी करते हैं तो इन पर जो है ना तो इनको अरेस्ट यानी गिरफ्तार किया जा सकता है, ना ही इन पर कोई मुकदमा जो है दायर किया जा सकता है जब तक ये अपने पद पर जो है बने रहते हैं। तो इस प्रकार जो है ये आर्टिकल 361 जो है उल्लंघन करता है। किसका दोस्तों? आर्टिकल 14 का। क्योंकि आर्टिकल 14 में कहा गया है कि विधि के समक्ष सभी समानता एवं समान संरक्षण का जो है चर्चा की गई आर्टिकल 14 में। लेकिन अनुच्छेद 361 जो है इसके बारे में उल्लंघन करता है, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो है कुछ विशेष अधिकार यानी स्पेशल राइट्स जो है मिले हुए हैं। याद रखेंगे। तो इस प्रकार जो है इन्हें उल्लंघन जो है करते हैं। अब तो दोस्तों दो अनुच्छेद और हैं ऐसे जो कि उल्लंघन करते हैं आर्टिकल 14 का। याद रखेंगे। अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194। तो इसमें अनुच्छेद 105 में जो है सांसद यानी राज्यसभा व लोकसभा के जो सांसद होते हैं जिनको एमपी कहा जाता है, एमपी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो इनको भी जो है कुछ विशेष अधिकार जो है दिए गए हैं। दूसरा आर्टिकल है अनुच्छेद 194। इसमें दोस्तों एमएलए एंड एमएलसी इनको भी जो है कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। इनको कहा गया है जब इनके सत्र या सेशन शुरू होते हैं यानी जब विधानसभा व लोकसभा के सत्र व सेशन चलते हैं तो इनको जो है सेशन से 40 दिन पहले और 40 दिन सेशन के 40 दिन बाद तक जो है इनको गिरफ्तार जो है नहीं किया जा सकता है। इनको भी ये विशेष अधिकार जो है मिले हुए हैं। याद रखेंगे। तो किस प्रकार आपको पता लगा होगा कि किस प्रकार जो है कौन कौन से अनुच्छेद जो हैं यानी आर्टिकल्स जो हैं आर्टिकल 14 का जो है उल्लंघन करते हैं। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर मिनर्वा मिल्स वर्सेज भारत संघ 1980 का जो है एक मामला है और इस मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक फैसला सुनाया था आर्टिकल 14 को यानी अनुच्छेद 14 को जो है नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत जो है कहा था। याद रखें दोस्तों, यानी सभी को जो है समान न्याय का यानी इसीलिए जो है नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत जो है इसको कहा गया है। याद रखेंगे। अब आता है दोस्तों अनुच्छेद 15 यानी अनुच्छेद 15 में जो है किसके बारे में चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 15 में जो है इसके बारे में देखेंगे तो इसमें चर्चा की गई है जाति, लिंग, धर्म, वंश, जन्म स्थान के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 15 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी के साथ जाति, लिंग, धर्म, वंश, जन्म स्थान के आधार पर जो है भेदभाव नहीं करेगा। ये कहा गया है दोस्तों आर्टिकल 15 में। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों आर्टिकल 15 का खंड 2 आप यानी जो अनुच्छेद 15 है इसका खंड 2 में आते हैं। इसमें जो है क्या कहा गया है? इसमें दोस्तों जो ऊपर के हैं यानी जाति, लिंग, धर्म, वंश और जन्म स्थान यानी उपरोक्त के आधार पर जो है दुकानों, होटलों, सार्वजनिक पार्क में जो है प्रवेश करने से जो है नहीं रोका जाएगा। याद रखेंगे। यानी अनुच्छेद 15 के 2 में कहा गया है कि लिंग, जाति, धर्म, वंश, जन्म स्थान के आधार पर जो है दुकानों, होटलों, सार्वजनिक पार्कों में प्रवेश यानी एंट्री करने से जो है किसी को भी जो है नहीं रोका जाएगा। ये कहाँ पर कहा गया है? तो आर्टिकल 15 के खंड 2 में जो है कहा गया है। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।